लेकिन ये गिरिराज नाम से बहुत ऊंचे हैं, गिरी के राजा हैं, लेकिन उनका जो कार्य रहा है ये 5 वर्षों में केवल बेगूसराय के जनता को मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान जाति आधारित सब जगह दंगा करवाना उनका मुख्य काम रहा है। न कि एक क्षेत्र में विकास करने का काम क्या है। कभी वो पिछले दफे जब वो इस पार आए थे तो कहते थे हम सदानपुर में हैं, भगना नाती या जमाए कुटुंब या सिवड़ी में हमारा सारा संबंध है। इस आधार पर उन्होंने पूरे क्षेत्र में गोलबंदी किया था। दूसरी बात है उनका गोलबंदी नहीं था, जैसे हमारे क्षेत्र के पूर्व वर्तमान विधायक राजकुमार बाबू कामदेव बाबू के प्रतिष्ठा पर जीत हासिल की है। अच्छा। न कि राजकुमार बाबू का कोई जीत है। उसी तरह से गिरिराज बाबू जो थे पूर्व मोदी जी के नाम पर जीत गए यहाँ, न कि उनका अपना कोई यहाँ पहचान था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो 400 के पार कहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए थी। देश राय जिस तरह से कन्हैया पूर्ण वक्ता था उस रूप से वक्ता है नहीं, लेकिन जनता तक इनकी पहुंच है। हाँ। राकेश सिन्हा जी की प्रोफेसर उनकी प्रतिष्ठा हासिल है। आज बीजेपी यदि उनको स्थान देता, गुटबंदी नहीं होता, सब जगह गुटबंदी होता है राजनीति में। आप भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं? हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ये तो लोकतंत्र विरोधी है, ये राजतंत्र का संस्थापक है। एक राजा के तरह फरमान मोदी जारी करता है और उसके आधार पर चलता है। जी, मैं मौजूद हूँ अभी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के मटिहानी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं एक बंधु हैं। ये दरियापुर चौक है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद प्रसाद सिंह है। क्या कहेंगे सर, किस तरह का चुनावी माहौल है? लोग कह रहे हैं कि बेगूसराय का चुनाव जो है इस बार नीरस हो गया है क्योंकि दोनों कैंडिडेट जो हैं उनको लोग मतलब ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? आखिर वो दोनों कैंडिडेट का नाम आप घोषित कीजिए सर। पहले कैंडिडेट है सर एनडीए से हैं, गिरिराज बाबू हैं जो ऑलरेडी आपके निवर्तमान सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, 3 मंत्रालय उन्होंने देखा है। और दूसरे बंधु हैं सर बछवाड़ा के पूर्व विधायक अवधेश राय, इंडिया गठबंधन से है सर। और अगर तीसरा नाम अगर खोला भी जाए तो 1-2 कैंडिडेट्स हैं जो आपको शायद आप जान रहे होंगे उनको। एक रामबदन राय हैं कोई, वो भी खड़े हैं। और भी हो ना हो कोई थर्ड फ्रंट भी सामने आएगा आने वाले दिनों में। निर्दलीय भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो 400 के पार कहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने 5 वर्षों में युवाओं के लिए क्या किया है या देश में युवाओं के लिए कितने फैक्ट्रियां बैठाई हैं या विदेशी कंपनियों को बुला करके कितना उन्होंने कमीशन लिया है। अच्छा। इस सवाल का उन्हें जवाब होना चाहिए था। लेकिन आज युवाओं के लिए कहीं कोई रोजगार नहीं है। युवा जो है सड़क पर राहजनी करने के लिए, झपटमारी करने के लिए लाचार और बेकार है। साथ ही साथ मीडिया वालों के द्वारा जो है वो राजनेताओं पर हमला करवाया जाता है। ये प्रतिक्रिया है और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है तमाम जनता जो है गोलबंद हो रही है। आज आप देखते होंगे कल के परसों के यूट्यूब पर हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल स्पष्ट रूप से 73 खातों में 73 बार जो उन्होंने लिया है अकाउंट में वो शराबबंदी का घोटाला का पैसा। अच्छा। वो स्पष्ट रूप से उसमें स्पष्ट आ रहा है। अच्छा। और उसको मीडिया वाले उजागर नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ जो है वो मीडिया है। और आज मीडिया के ऊपर जो है प्रश्न खड़ा है। मैं रोकूंगा सर आपको। केजरी अग्रवाल जो दिल्ली के सीएम हैं वो तो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, ईडी के कस्टडी में है। वो ईडी किसके कस्टडी में है? मोदी के कस्टडी में है आज। अच्छा थोड़ा बहुत DY चंद्रचूड़ जी अपना चुनावी बॉन्ड लेकर के प्रतिष्ठा हासिल कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आज के ही अखबार में दिया हुआ है कि एकमात्र TN शेषन चुनाव का आयुक्त हुआ, मुख्य आयुक्त जो पूरे देश को चुनाव आयुक्त के नाम से परिचय करा दिया। और वो यह स्पष्ट नरसिम्हा राव को कहा था कि हम सरकार के
घोड़ा नहीं है और वह हमको सवार के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। आज हमारे चुनाव आयुक्त भी उस घेरे में है। चलिए सर, स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करेंगे हम। लोग कह रहे हैं कि जो हमारे निवर्तमान सांसद गिरिराज बाबू हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, लोगों के अंदर विरोधाभास है उनको लेकर, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ विशेष नहीं किया अपने इस बेगूसराय के लिए, क्योंकि यहाँ की जनता ने 4 लाख वोट देकर उन्हें 4 लाख ज़्यादा वोट देकर उन्हें यहाँ से दिल्ली भेजा। सही बात। मैं गिरिराज सिंह का अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, ये नहीं है कि मैं उनकी आलोचना करता हूँ, लेकिन मैं उनके एवज में यह कहना चाहता हूँ कि पुराने नेता बेगूसराय के स्थानीय भोला बाबू थे, जिन्होंने कम से कम पंचायत में एक सोलर लाइट भी दिया था, यह कह करके भी पंचायत में जाने का काम किया था। इससे पहले मोहम्मद साहब थे मुंगेर वाले, उन्होंने मुनाजिर साहब, उन्होंने भी पंचायत में जहां जैसा कार्यकर्ता ने उनको बुलाया उस आधार पर जाकर के वैसा किया था। लेकिन ये गिरिराज नाम से बहुत ऊंचे हैं, गिरी के राजा हैं, लेकिन उनका जो कार्य रहा है ये 5 वर्षों में केवल बेगूसराय के जनता को मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान जाति आधारित सब जगह दंगा करवाना उनका मुख्य काम रहा है, न कि एक क्षेत्र में विकास करने का काम किया है। कभी वो पिछले दफे जब वो इस पार आए थे तो कहते थे हम सदानपुर में हैं, भगना नाती या जमाए कुटुंब या सिवड़ी में हमारा सारा संबंध है। इस आधार पर उन्होंने पूरे क्षेत्र में गोलबंदी किया था। दूसरी बात है, उनका गोलबंदी नहीं था, जैसे हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक राजकुमार बाबू कामदेव बाबू के प्रतिष्ठा पर जीत हासिल की है, न कि राजकुमार बाबू का कोई जीत है। उसी तरह से गिरिराज बाबू जो थे पूर्व मोदी जी के नाम पर जीत गए यहाँ, न कि उनका अपना कोई यहाँ पहचान था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे 5 वर्षों के दौरान उन्होंने कहीं एक पैसा खर्च नहीं किया। सारा पैसा वो चुनाव लड़ने के लिए, अभी वोट खरीदने के लिए, गरीब गुरबों के वोट जो लाचार हैं, बेकार हैं, उसको वो खिला करके पिला करके और पैसा बांट करके वो वोट खरीदना जानते हैं। सर, बेगूसराय में एक और नेता की बहुत चर्चा होती है, राकेश सिन्हा जी की, प्रोफेसर राकेश। उनकी प्रतिष्ठा हासिल है। आज बीजेपी यदि उनको स्थान देता, गुटबंदी नहीं होता, सब जगह गुटबंदी होता है राजनीति में, बिल्कुल, और सब लोग अपने अपने गुट के हाथों को मजबूत करके रखना चाहते हैं, जिससे हम कभी विफल नहीं हो। क्योंकि आप जानते हैं कि कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमता है, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जो निर्णय लेता है उसके बाहर वो इर्द गिर्द कैबिनेट नहीं जा सकते हैं। उसी हालत में गिरिराज जी भी हैं, और गिरिराज जी भी मोदी जी के दाएं बाएं हाथ के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए राकेश सिन्हा को टिकट नहीं दिया गया। तो हम आपसे और इस क्षेत्र से क्या उम्मीद रखें? आप लोग एनडीए गठबंधन की तरफ झुकाव है या आप लोगों का इंडिया गठबंधन? यहाँ 3, 4, 5 पंचायत जो है जी, उसमें आरजेडी जो है जी, ये गठबंधन वो आगे रहेगा, महागठबंधन आगे रहेगा। अच्छा, तो अवधेश राय से कभी आप लोग पहले मिले हैं या इस क्षेत्र की जनता कभी? अवधेश राय जिस तरह से कन्हैया पूर्ण वक्ता था जी, उस रूप से वक्ता है नहीं, लेकिन जनता तक इनकी पहुंच है। हाँ हाँ। क्या करते हैं सर आप? क्या नाम है? मैं एक किसान हूँ जी, और मेरा घर गोरगामा हुआ जी। मैं छात्र जीवन से बेरोजगार रह करके ट्यूशन करके अपना मगर राजनीतिक दिलचस्पी काफी बेहतरीन है। नहीं, चूंकि सामाजिक लोग, चूंकि 1977 जी, आज हमारे माननीय आरजेडी नेता लालू जी कहते हैं हम 77 के प्रोडक्ट हैं। नीतीश कुमार कहते हैं हम जेपी आंदोलन के उपजे हुए हैं। रामविलास जी कहते कहते गुजर गए। मैं 1977 नहीं, मैं 1974 में जब जेपी आंदोलन हो रहा था तो पीडी पार्ट 1 के परीक्षा को रोकने में मंझौल जयमंगला में नित्यानंद राय के शहादत दिन वहां आंदोलन में था। तो मैं उस समय से जीवन को देखा है, परखा है। कोई किसी जनता के गरीब गुरबों के लिए नहीं करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी केवल पूंजीपतियों के लिए राष्ट्र के बीच समर्पित है, न कि आम आवाम के लिए। कोई आम आवाम को 2000 रुपया किसानों को सहानुभूति दे करके और 5 किलो अनाज दे करके देश से गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है। देश में गरीबी बढ़ी है, केवल जनता जो है अपने मेहनत पर खड़ी है।
अभी महंगाई इतनी ऊंची है कि लोग जो हैं आम आबाद केवल दिवस व्यतीत कर रहे हैं, केवल मजबूरी में वो जी रहे हैं, तो भाजपा अपने स्तर को गिरा करके जी रहे हैं। तो भाजपा तो कहती है सर कि हम तो राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदुत्व विचारधारा को लेकर राष्ट्रवादी आप पार्टी भी है राष्ट्रवादी, हाँ। क्यों उसके साथ इस तरह का दुश्मनागत भावना किया जा रहा है? वो 73 लोगों का जो उसने सबूत दे रहा है अकाउंट में जी। क्या हुआ? गलत है। गलत है तो निष्पक्ष उस पर जांच होना चाहिए, न कि ईडी जो मोदी के द्वारा स्थापित किया गया है या जो चुनाव आयुक्त नया 2 स्थापित किया गया है, वो मनमाने ढंग से वो राजनीतिक गठबंधन को उसमें कहीं कोई हिस्सा नहीं दिया गया, कोई जगह नहीं दिया गया, तो ये तो लोकतंत्र विरोधी है, ये राजतंत्र का संस्थापक है। एक राजा के तरह फरमान मोदी जारी करता है और उसके आधार पर चलता है। मतलब आप लोग मोदी राज से खुश नहीं? नहीं नहीं नहीं। आज अयोध्या में राम मंदिर बना जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उतने राम मंदिर के निर्माण में जितने खर्च हुए हैं, उतने में हमारे देश के कम से कम 10,000 युवा जो है रोजगार में रहते और वर्षों बरस उनके परिवार उससे जीते रहते। 10,000 के जगह 10,000 युवा परिवार जो रोजगार में रहता है, उसके 10-50 लाख 50,000 लोग जो है वह परिवार उससे फलीभूत होता। लेकिन यहाँ उन्होंने केवल अपना सेहरा लेने के लिए आज देश के जनताओं को केवल भटकाने के लिए कि हम मंदिर निर्माण करता है, हम हिंदू पार्टी हैं, हम सवर्ण हैं, हम पिछड़े हैं, ये कह करके लोग हम तमाम लोगों पर शासन करने की नीति अपनाए है, जैसे अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति करता था। तो कुल मिलाकर हम मान कर चलें कि महागठबंधन का पलड़ा इधर भारी है। इस क्षेत्र में पलड़ा भारी है। हाँ। आगे की क्या होगा मैं वो नहीं कर पाता। तो देख रहे हैं इस क्षेत्र में पलड़ा भारी है। और जगह जाके आप बात कर सकते हैं सर, हम घूम ही रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, हो सकता है, तमाम नुक्करों तक हो पहुंच रहे सकता हैं। है, चूंकि देखिए बीजेपी जी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी बिल्कुल। और उसके कार्यकर्ता आपको जिस चौक चौराहों पर मिल जाएंगे वो हो सकता है उस रूप में कहेगा। तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, वो अपनी बात कहेंगे। आप भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं नहीं, क्या? हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा अच्छा। हम एज ए ट्यूटर हाँ, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और उस रूप में हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या बात है। एक शिक्षक हैं और इनकी जो अपनी प्रतिक्रिया थी, इन्होंने अपनी बात रखी। खैर, आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें बताइए।